हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ज्यादातर देखा गया है कई केसेस में ऐसा कि एक्सीडेंट होने की वजह से या चोट लगने की वजह से या आप गिर गए हैं, डायरेक्टली हिट होने की वजह से आपका कोई दांत पूरी तरीके से बाहर आ जाता है, दांत पूरी तरीके से निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में काफी लोग सोचने लगते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जो दांत हमारा पूरी तरीके से निकल गया है, आपका अगर एक्सीडेंट हुआ है या आपको चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से अगर आपका कोई दांत पूरी तरीके से निकल गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तुरंत क्या-क्या चीजें करनी चाहिए। काफी लोग सोचते हैं कि जो दांत हमारा निकल गया है, क्या वो दांत अब हमारा वेस्ट हो गया है, क्या वो हमारा वापस से प्लेस नहीं हो पाएगा, उस जगह पर हमें दूसरे दांत लगवाने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये सारे आपके क्वेश्चंस, ये सारे आपके डाउट्स के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे कि अगर हमारा कोई भी दांत पूरी तरीके से जड़ समेत निकल जाता है, गिरने की वजह से निकल जाता है, चोट लगने की वजह से निकल जाता है, तो उस समय पर आपको तुरंत क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करना है, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ें करनी हैं ताकि आप अपने उस दांत को बचा पाएँ और वो दांत आपका वेस्ट ना हो पाए, वही दांत आपका दोबारा से अपनी जगह पर लग पाए। और आप अपने दांत को लेकर क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, तुरंत कितनी देर में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में आप सबके मन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से लेकर कि दांत निकलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये डाउट सबके मन में रहता है कि उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। ये टॉपिक, ये वीडियो हमारे लिए इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को समझना आप सबके लिए इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये कंडीशन हमारे साथ होती है या हमारे आसपास किसी के साथ भी हो जाती है और उस टाइम पर जब हमें प्रॉपर अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो उस समय पर हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और रफली उस चीज को हैंडल करते हैं, प्रॉपर टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं अपने डॉक्टर के पास और वो कंडीशन आपकी बिगड़ जाती है। जो दांत आप सेव कर सकते थे वो आप सेव नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को समझना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक को आप एंड तक डिटेल में जरूर समझें। सबसे पहले जब भी हमारा दांत पूरी तरीके से निकल जाता है, उस कंडीशन को हम टूथ अवर्जन बोलते हैं। अवर्जन का मतलब होता है कंप्लीट डिटैचमेंट या फिर कंप्लीट सेपरेशन। कोई भी चीज का अपनी जगह से कंप्लीट सेपरेट हो जाना, कंप्लीटली डिटैच हो जाना, उसे हम अवर्जन बोलते हैं। और वही कंडीशन जब हमारे दांत के साथ होती है, दांत हमारा अपनी जगह से जड़ समेत पूरी तरीके से निकल जाता है, डिटैच हो जाता है, तो उसे हम टूथ अवर्जन बोलते हैं। टूथ अवर्जन के भी कई कारण हो सकते हैं। कई कारण की वजह से जो हमारा दांत है वो निकल सकता है। सबसे कॉमन कारण होता है एक्सीडेंट की वजह से, जो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी आप गिरते हैं, एक्सीडेंट में अगर चोट लगने की वजह से हमारा दांत निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा तेज हिट होने की वजह से चेहरे पर, कई स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बॉक्सिंग है, डायरेक्टली चेहरे पर हिट होने की वजह से आपका सामने वाला दांत निकल सकता है। ऐसी कंडीशन में जब आपका टूथ अवर्जन हो जाता है, दांत अपनी जगह से पूरी तरीके से निकल जाता है, तो कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है, जिन्हें आपको फॉलो करना रहता है। सबसे पहला कि उस दांत को आपको हैंडल कैसे करना है। अगर हो सके, अगर आपका डायरेक्टली अपने हाथ पर दांत निकल आता है, चोट लगी है, गंदा नहीं हुआ है दांत, आप डायरेक्टली उस दांत को हो सके तो अपने उसी जगह पर वापस प्लेस करें। जो दांत आपका जिस सॉकेट में लगा था, जहां से निकल गया है, उसी जगह आप लगा सकते हैं तो लगा लें, वरना आप उस दांत को अपने डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएं। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अपने डेंटिस्ट के पास जरूर लेके जाना है, ताकि जो दांत आपका निकल गया है, डेंटिस्ट उसको उसी जगह पर वापस प्लेस कर देते हैं, जिसे रीइम्प्लांटेशन बोला जाता है। रीइम्प्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही समय पर आप अपने उस दांत को लेकर अपने डेंटिस्ट के पास पहुंच जाएं। अगर बहुत ज्यादा देर हो जाती है, काफी देर तक आप नहीं जाते हैं, तो रीइम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, दांत अपनी जगह पर वापस से प्लेस नहीं हो पाता है। तो आप 15 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर आप उस दांत को लेकर अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं।
दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस दांत को हमें हैंडल कैसे करना है, उसे लेकर कैसे जाना है, मीडिया क्या होना चाहिए, यानी कि किस चीज में आपको उस दांत को लेकर जाना है। सबसे पहले अगर हम कहीं बाहर हैं, एक्सीडेंट की वजह से हमारा दांत गिरा है, तो सबसे बेस्ट चीज होती है पेशेंट का सलाइवा। सलाइवा एक बेस्ट मीडिया होता है उस दांत को अपने डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए। अगर हम घर पे हैं तो उसके लिए जो ठंडा दूध है, ठंडे दूध में आप रख सकते हैं, या फिर कोकोनट वाटर में आप उस दांत को रख सकते हैं, या फिर सलाइन। ये सारी चीजें बेस्ट होती हैं। आप उस दांत को उस चीज में रख के एक छोटे से बॉक्स में ठंडा दूध रख के ले जा सकते हैं, कोकोनट वाटर या फिर सलाइन में। और अगर कहीं आप बाहर हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, बाहर है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है पेशेंट का सलाइवा। इसको लेकर आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक चीज का ध्यान हमें और रखना है कि जैसे हमारा दांत कभी गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, उसे हमें डायरेक्टली उठा के कभी भी खुद से साफ नहीं करना है। कई बार होता है कि दांत हमारा गिर गया है, गंदा हो गया है, धूल मिट्टी लग गई है, तो लोग उठाकर उसको रगड़ने लगते हैं, साफ करने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। वापस से दांत को अपनी जगह पर लगाने के लिए उसको वैसे ही जिस कंडीशन में है वैसे ही अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। आपके डेंटिस्ट उसको प्रॉपर स्टराइल कंडीशन में लेकर उसी जगह पर जहां से आपका दांत निकला है वापस से दांत के सॉकेट में उसको प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट तक उसको होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करने के बाद दांतों को, उस दांत को जो दांत आपका निकल गया था, बाकी दांतों से उसको स्प्लिंट कर दिया जाता है, यानी कि उसको उन दांतों से अटैच करके रख दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे उसके स्ट्रक्चर्स वापस से डेवलप हो पाए। जो दांतों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो पाए और दांत अपनी जगह पर वापस से अटैच हो पाए। जो दांत अपना डिटैच हो गया था वो अपनी जगह पर वापस से अटैच हो पाए। 1 महीने तक उस दांत को स्प्लिंट करके रखा जाता है, यानी कि बाकी हेल्दी दांतों से उस दांत को अटैच करके रखा जाता है, ताकि वो दांत आपका अपनी जगह पर जैसे पहले थे वैसे ही अटैच होकर सही से लग जाए। जब दांत आपका अपनी जगह पर वापस से लग जाता है, उसको अपनी जगह पर वापस से आपके डेंटिस्ट लगा देते हैं, तो कुछ चीजों को फॉलो करने के लिए आपको बोला जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं। केयर आपको बहुत ज्यादा रखनी रहती है। दांत आपका पूरी तरीके से निकल गया था, जिसे वापस से अपनी जगह पर प्लेस किया गया है। कोई भी हार्ड बाइट आपको उस जगह से नहीं काटनी है, कोई भी बाइट नहीं लेनी है, कोई भी हार्ड चीज आपको नहीं खानी है, कड़क चीजें आपको अवॉइड करनी है। जब भी आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो ब्रशिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि जोर से आप उस जगह पर ब्रशिंग ना करें। चीजों का ध्यान रखना है कि कोई चीज आपकी वहां पर हिट ना कर जाए। ख्याल आपको बहुत ज्यादा रखना है। साथ ही साथ अपनी ओरल हाइजीन को भी अच्छे से मेंटेन रखना है। प्रॉपर अपने मुंह की, अपने दांतों की सफाई रखनी है। इसके साथ साथ जो मेडिसिन आपको दी गई हैं वो भी आपको टाइमली लेनी है। ये सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करें, केयर अच्छे से रखें। जो दांत आपका अटैच किया गया है, जो निकल गया था, वो धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस से स्ट्रांगली हो जाता है। अपनी जगह पर जैसे पहले थे वैसे ही दांत आपका वापस से लग जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये ऐसी कंडीशन है, टूथ अवर्जन एक ऐसी कंडीशन है जो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है, आपके आसपास में किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ हो सकती है। तो ये सारी चीजें टूथ अवर्जन के से रिलेटेड आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कैसे इस कंडीशन को आपको हैंडल करना है, उस समय पर आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए, उस दांत को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, कितनी देर में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, डेंटिस्ट आपके उस दांत को कैसे अपनी जगह पर वापस लगाते हैं। ये सारी चीजें आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हों या कोई क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।